लड़कियों की कहानी सुनी होंगी। कोई गरीब से अमीर बनी, किसी ने प्यार के लिए दुनिया छोड़ दी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसकी जिंदगी में फिल्मी ड्रामे से भी ज्यादा मसाला था, जिसने प्यार किया तो अंडरवर्ल्ड डॉन से, जिसने फेम पाया तो धमकियों से, और जब गिरफ्तार हुई तो विदेशी जेल से होती हुई भारत की सलाखों के पीछे पहुंची। नाम है मोनिका बेदी। बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो सिर्फ अपनी एक्टिंग नहीं बल्कि अपने अतीत की वजह से भी आज तक चर्चा में है। अब सोचिए, एक लड़की पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर नॉर्वे, इंग्लैंड और फिर मुंबई की चकाचौंध तक पहुंचती है। सपने लेकर आती है हीरोइन बनने के और बन जाती है अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम की गर्लफ्रेंड। कहाँ तो सलमान शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करने की ख्वाहिश और कहाँ अब्बू सलेम जैसे क्रिमिनल के साथ इश्क की कहानी। लेकिन चलिए सब कुछ बारी बारी से आपको बताते हैं। मोनिका का जन्म हुआ था 1975 में पंजाब के होशियारपुर जिले के चंबेवाल गांव में। उनके पापा इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में पूरा परिवार 1979 में नॉर्वे चला गया। वहीं से मोनिका ने पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड गई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में तेज, खूबसूरत, स्टाइलिश सब कुछ था उनके पास, पर दिल में तो हीरोइन बनने की आग जल रही। तो वापस आई, कुछ मॉडलिंग की और साल 1995 में मोनिका ने तेलुगु फिल्म ताजमहल से डेब्यू किया। उसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी ब्रेक मिला। फिल्म थी सुरशा। इसके बाद हकीकत, जानम समझा करो, जंजीर, जोड़ी नंबर 1 और प्यार इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्में की। पर सच कहें तो मोनिका की एक्टिंग में कोई कमाल नहीं था। स्क्रीन प्रेजेंस था, लेकिन एक्टिंग वो वाली नहीं जो लोगों को बांध ले। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। 1998 की बात है, दुबई में एक स्टेज शो था और वहीं मोनिका की मुलाकात हुई एक अरसलान अली नाम के आदमी से। वो स्मार्ट था, अमीर था, इंप्रेसिव था। मोनिका को पहली नजर में पसंद आया। दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही मोनिका को पता चला कि अरसलान अली असल में कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम है। ये वही अब्बू सलेम था जो 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में आरोपी था, दाऊद इब्राहिम का खास था और फिर खुद भी एक बड़ा गैंग चला रहा था। मोनिका को जब ये पता चला तो उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया, उल्टा और करीब चली गई। कहती थी प्यार अंधा होता है, लेकिन इसमें तो आंखों के साथ साथ दिमाग भी बंद था। अब्बू सलेम मोनिका को दिल से चाहता था और उनकी ख्वाहिश थी कि मोनिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बने। लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा था बल्कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को धमका रहा था, मोनिका को फिल्म में लो वरना जान से जाओगे। राजीव राय जैसे नामी डायरेक्टर को अमेरिका भागना पड़ा क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थी। प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म में मोनिका को इसी तरीके से लिया गया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इधर मोनिका की इमेज और भी खराब होने लगी। लोग कहने लगे, अरे ये तो अब्बू सलेम वाली लड़की है। और फिर 2002 में मोनिका और अब्बू सलेम भागकर पुर्तगाल चले गए। वहां दोनों ने फर्जी नामों से पासपोर्ट बनवाया। मोनिका बनी फौजिया आसमान और सलेम बना अली नाविद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुर्तगाल की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारी का ड्रामा। पुर्तगाल की जेल में मोनिका ने करीब 2 साल बिताए। इसके बाद 2005 में भारत रेफर कर दिया गया। भारत में मोनिका पर फर्जी दस्तावेजों का केस चला और 2006 में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा कि जो सजा पुर्तगाल में काट ली है वही काफी है और मोनिका को रिहा कर दिया गया। अब आते हैं जेल के बाद की जिंदगी पर। मोनिका बेदी का कहना था, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अब मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ है। उन्होंने कोशिश की, वापसी की। सबसे पहले बिग बॉस 2 में नजर आई, फिर झलक दिखलाजा 3 में डांस करती दिखी, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2013 में संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन वाले सीरियल सरस्वती चंद्र से। उसमें उन्होंने नेगेटिव रोल धुमान निभाया जो बहुत पॉपुलर हुआ। टीवी पर वापसी तो मिल गई लेकिन फिल्मों में जगह नहीं बन पाई क्योंकि बॉलीवुड भुला तो देता है लेकिन माफ नहीं करता। मोनिका को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। उन्होंने पंजाबी, बंगाली और तमिल फिल्मों में हाथ आजमाया लेकिन कुछ खास चला नहीं। एक इंटरव्यू में मोनिका ने कहा, मुझे घर किराए पर लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि लोग मेरे अतीत को लेकर जज करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अब सोचिए, एक लड़की जिसने सपने देखे थे बॉलीवुड की ऊंचाइयों के, उसे सिर्फ इसलिए काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने प्यार कर लिया एक गलत इंसान से।
उसने कभी अब्बू सलेम के कामों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसका नाम जुड़ना ही उसके लिए गुनाह बन गया। लेकिन मोनिका ने हार नहीं मानी। आज भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में विश्वास करती हैं और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अब्बू सलेम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मोनिका बेदी के नाम से याद करें। मोनिका ने गलती की, ये सच है, लेकिन उन्होंने सजा भी काटी और सुधार भी किया। अब जब वो अपने जीवन को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या हमें उनका साथ देना नहीं चाहिए? बॉलीवुड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पब्लिक के दिल में उनके लिए आज भी जिज्ञासा है उनको देखने की। शायद इसीलिए क्योंकि मोनिका की कहानी बहुत रियल है, फिल्मी नहीं। तो अगली बार जब आप मोनिका बेदी का नाम सुने तो सिर्फ उनका अतीत नहीं, उनका संघर्ष भी याद कीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि ऐसी रियल लाइफ कहानियों को सामने लाने के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।